हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये वीडियो जो कि बहुत ही मजेदार है। तो चलो देखते हैं वीडियो। इस टैंक के अंदर एक छोटी दुनिया बसती है। वो शिकारी और शिकार है, हवा और बारिश है। ये रेगिस्तान बहुत खतरनाक जगह है, लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद कुछ जानवर इसमें जीने के लिए विकसित हुए हैं। हमने इस बंजर से दिखने वाली जमीन को तब्दील किया एक इकोसिस्टम में। इसके अंदर के रहस्य को समझने के लिए पहले हमें वापस जाना पड़ेगा टू डे 1। ये सब की शुरुआत तब हुई जब मैंने टैंक, कुछ सामान और बहुत सारे कैक्टस ले आया। मैंने कुछ मिट्टी लेके उसका मिश्रण बनाया और फिर बनाया सबस्ट्रेट। कुछ चट्टान रखने के बाद मैंने इसमें डालना शुरू किया कैक्टाई। इनके कांटे बहुत नोकीले होते हैं और इसमें कुछ भी उगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने कुछ फाइनल टचेस दिए और ये पूरा हो चुका था। ये बनने जा रहा था एक नींव, एक पारिस्थितिकी तंत्र का। तीसरे दिन मैंने इसके अंदर छोड़े इसके पहले जानवर। इन्हें कहा जाता है आइसोपॉड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो किस्म के हैं, क्लाउन्स और ज़ीब्रास। जैसे ही मैंने इन्हें अंदर डाला, ये छुपने के लिए पनाह ढूंढने लगे। आइसोपॉड्स के साथ साथ मैंने इसमें डाले कुछ स्प्रिंग टेल्स और बफेलो बीटल्स। ये दोनों डेट्रोवोर्स, वो लगभग सब कुछ खाएंगे जो उन्हें यहाँ मिलेगा। ये सभी छोटे कीड़े आगे जाकर बड़े शिकारियों के लिए खाना बनेंगे। 50वें दिन तक आइसोपॉड्स की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। टैंक के छाए वाले इलाके में वो छोटे छोटे झुंड बनाकर रहते थे। किशोर लगभग समान दिखते थे, ठीक अपने मम्मी पापा जैसे। यहाँ आप एक को अपनी त्वचा को बहाते हुए भी देख सकते हैं। एक तरफ ज़ीब्रास की संख्या बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ क्लाउन्स गायब हो चुके थे और तीसरी तरफ ये बफेलो बीटल्स पूरे इलाके पे कब्जा कर रहे थे। मैंने एक मरा हुआ कॉकरोच डाला टैंक में, बस ये दिखाने के लिए कि इसमें कितने हैं। देखते ही देखते वहाँ हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। वो इस पर हावी हो रहे थे और मुझे जरूरत थी एक शिकारी की। मुझे कुछ घातक चाहिए था, कुछ बहुत तेज, कुछ ऐसा जो उतना ही भयानक हो जितना मेरी सासू माँ। चलिए मैं मिलाता हूँ आपको ड्यून स्कॉर्पियन से। वो एक शातिर शिकारी हैं और वो काफी आसानी से संभाल सकते हैं एक बीटल या फिर आइसोपॉड को। क्या आपको वो छोटे सफेद बूंद दिख रहे हैं उसके स्टिंगर पे? वो एक शक्तिशाली विष है और मुझे बेहद सावधान रहना होगा। तो उसके टैंक में डालने के लिए मैंने उसे उठा लिया। एक हल्की सी प्यार की थपकी के बाद उसने इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा। स्कॉर्पियंस लगभग पूरी तरीके से अंधे होते हैं, तो वो शिकार के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ ही मिनटों के भीतर वो एक बफेलो बीटल को मार गिराने में कामयाब रहा। अपना पेट भर के वो अपने अंडे देने के लिए पनाह की खोज में निकला। कुछ ही घंटों के बाद उसका घर बनके तैयार था। ये बिल्कुल आम गड्ढे जैसा था, लेकिन अगर हम भीतर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये और भी ज्यादा है। ये उसका घर है। वो अपना ज्यादातर समय यहाँ बिताता था, लेकिन जैसे जैसे रात आती थी वो निकल आता था। अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर वो चमकता था एक रेडियो एक्टिव ग्रीन। साठवें दिन पर मुझे एहसास हुआ कि अकेले स्कॉर्पियन से काम नहीं बनने वाली थी। जितनी तेजी से वो इसे खा पाता, उससे दुगनी तेजी से वो प्रजनन कर रहे थे। अब जरूरत थी एक नई शिकारी की। मिली है ब्लू डेथ फीनिंग बीटल से। ये कोई साधारण बग नहीं है, उनके पास 3 सुपर पावर्स हैं। सबसे पहला, वो अपने खुद के सनस्क्रीन बनाते हैं। ये सफेद पाउडर उनके त्वचा पर बचाता है उन्हें रेगिस्तान के सूरज से। और दूसरा, उनके पास पानी जमा करने के लिए बड़ा पेट है, एक ऊंट की तरह। वो हफ्तों तक पानी पिए बिना रेगिस्तान में जिंदा रह सकते थे, लेकिन अगर कोई शिकारी उन्हें खाने की कोशिश करे तब उनका तीसरा सुपर पावर सामने आता है। वो अविनाशी हैं। उनका मोटा कवच उनकी रक्षा करता है सैंडस्टॉर्म से और मजबूत रेगिस्तानी हवाओं से। मैंने उन्हें टैंक में डाला और देखते ही देखते उनमें से एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। वो चलता चला गया स्कॉर्पियन की ओर और फिर नीचे की ओर। वो अपने कयामत की ओर आगे बढ़ रहा था। वहां एक गतिरोध था। बीटल ने अपना कदम उठाया। उसने उस स्कॉर्पियन को छुआ और फिर और अंदर जाने लगा उसके घर में।
स्कॉर्पियन ने बीटल को एक नाजुक धक्का दिया और फिर वो वापस सतह की तरफ ऊपर आने लगा। ये काफी नाजुक मामला था। मैंने उन्हें रात भर अकेला रहने देने का फैसला किया। जैसे जैसे सूरज उगने लगा, कुछ बेहद दुर्लभ होने वाला था। ये बरसात का मौसम था और साल में होने वाले कई सारे सैंडस्टॉर्म में से एक सैंडस्टॉर्म आज रात आने वाला था। टैंक के अंदर बाढ़ आ गई। जैसे जैसे तूफान दूर होता गया, जानवर उभरने लगे। बारिश ने इस बंजर रेगिस्तान में एक नया जीवन लाया। जेरिको के ये गुलाबों ने अपने पत्ते खोल लिए पानी प्राप्त करने के बाद। 63वें दिन तक पानी वाले क्षेत्र में जीवन की बढ़ोतरी हुई। सैकड़ों छोटे अंडे जो डोरमेंट मछलियों ने दिए थे, वो फूटने लगे। ये पॉन्ड पूरी तरीके से भर चुका था, ये छोटे सफेद बिंदुओं से, जो कि आगे जाकर कुछ बनने वाले थे। इस दौरान जमीन पर मुझे लगा कि समय आ चुका है एक नए जानवर का। ये है एक मैक्सिकन जंपिंग बीन और यहाँ पर है 30 और। ये वो नहीं है जो लगते हैं। जैसे ही मैंने उन्हें अंदर डाला, उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो दिमाग चलाए बिना भटक रहे थे, लेकिन उनमें से हर एक मिशन पर है, एक घर ढूंढने का। वो कूदते हैं रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें जो भी जगह मिली वो उनमें छुपने लगे। अब हर बीन के अंदर एक कैटरपिलर रहता है। एक दिन वो एक सुंदर छोटे कीट में उभर जाएंगे। 72वें दिन तक पानी के अंदर की जीवन काफी हद तक बढ़ चुकी थी। ये छोटे सफेद क्रूस्टेशियंस को कहा जाता है फेरी श्रिम्प। वो पानी के माध्यम से ग्लाइड करते हैं। जो भी खाना उन्हें मिले वो उसे रिफाइन करते हैं। पानी के सतह में इस श्रिम्प के तुलना में कई ज्यादा बड़ा और कम नाजुक जीव रहता है। मिलिए ट्रायोप से। मैंने एक को अपनी उंगली पर रखा ताकि आपको अंदाजा मिल सके। वो साफ तौर पर आदमकाल के लगते हैं। अभी तो वो काफी खुश दिख रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। हर दिन पानी का स्तर नीचा होता गया और नीचा होता गया। रेगिस्तान के सूरज ने हर एक पानी के स्रोत को सुखा दिया था। 81वें दिन पर तालाब लगभग सूख चुका था, लेकिन जीवन पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय थी। कई सारे ट्रायोप्स बंडल्स ले जा रहे थे अंडों के। उन्हें उसे बिछाने के लिए एक जगह चाहिए थी। यहाँ आप एक मादा को देख सकते हैं जो ध्यान से जगह खोद रही हैं। वो इस गड्ढे में अपने अंडे रखेंगी और वो तब तक नहीं फूटेंगे जब तक अगली वर्षा नहीं हो जाती। फेरी श्रिम्प्स ने भी अपने अंडे दे दिए और उनका जीवन चक्र अंत की ओर बढ़ रहा था। अब केवल कुछ ही दिनों के बाद तालाब पूरी तरीके से सूख गया। जेरिको का गुलाब बंद हो चुका था और जीवन लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन करीब निरीक्षण के बाद आप सैकड़ों छोटे अंडे देख सकते हैं जो इंतजार कर रहे हैं अगली बारिश की। जीवन फल फूल रहा था, लेकिन एक नए शिकारी को पेश करने का समय आ चुका था। ये जानवर आसानी से इस टैंक के फूड चेन का बेताज बादशाह है। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ बियर्डेड ड्रैगन से। मैं तो गाइस वीडियो तो बहुत अच्छा था। वीडियो में बहुत मजा आया, एंटरटेनमेंट भी बहुत हुआ। तो गाइस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।